अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वो जी एक्सेस मॉडिफायर। तो स्टार्ट करते हैं जी कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जी देखिए, एक्सेस मॉडिफायर्स जावा के अंदर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमने किसी भी फील्ड या मेथड को किस तरह से एक्सेस करना है। बेसिकली हम लोग किसी भी फील्ड मेथड या कंस्ट्रक्टर का स्कोप डिफाइन करते हैं कि किस लेवल पे जाके हमने इसको एक्सेस करना है, इसका एक्सेस लेवल क्या होगा। देखिए, फील्ड्स आपको जैसे पता है कि कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, मेथड हमारे फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्टर जो हैं वो हमारी क्लास के इनसाइड होते हैं जो बिल्कुल क्लास के नेम का होता है। तो हमने किस तरह से इनको एक्सेस करना होता है। आपने अक्सर वेरिएबल्स के साथ कीवर्ड्स देखे होते हैं जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? बेसिकली ये एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं जो ये डिफाइन करते हैं क्या हमने नहीं किस लेवल पे जाके एक्सेस करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल के पहले स्टार्ट पे कोई कीवर्ड प्राइवेट लगा दिया जाता है किसी वेरिएबल के साथ, उसका मतलब है कि वो एक वेरिएबल प्राइवेट हो चुका है। तो वो प्राइवेट वो एक्सेस मॉडिफायर है जो ये लेवल डिफाइन कर रहा है कि इस वेरिएबल को हमने किस तरह से एक्सेस करना है। इसी तरह से आपने अक्सर मेथड के साथ पब्लिक का, प्राइवेट का कीवर्ड देखा होगा। तो वो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो ये स्कोप डिफाइन करते हैं या एक्सेसिबिलिटी लेवल डिफाइन करते हैं कि हमने इसको किस तरह से एक्सेस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर इन अ जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी, कि ये बताता है कि हमने इसको किस तरह से एक्सेस करना है। एंड द स्कोप ऑफ द फील्ड मेथड constructor or a class, so we can change the access level of fields, constructor, method and class by applying the access modifier on it। यानी हमने एक वेरिएबल कोई कंस्ट्रक्टर या मेथड या क्लास को किस तरह से एक्सेस करना है वो हम उसके साथ एक्सेस मॉडिफायर लगा के तो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से एक्सेस करना है, हमने इसको प्राइवेटली एक्सेस करना है या हमने इसको पब्लिकली एक्सेस करना है। इस तरह से एक्सेस मॉडिफायर से हम लोग उसका एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है जी एक्सेस मॉडिफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सेस मॉडिफायर और दूसरा होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा मेन फोकस है इस लेक्चर के अंदर वो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर। 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट क्या कहता है? प्राइवेट मॉडिफायर अगर हम प्राइवेट का कीवर्ड किसी भी वेरिएबल से पहले, किसी भी मेथड से पहले या किसी भी क्लास से पहले या लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका वो क्या चीज़ डिफाइन कर रहा होता है। जब हम प्राइवेट का कीवर्ड इस तरह से लगाते हैं तो ये बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी फील्ड के साथ या वेरिएबल के साथ प्राइवेट का कीवर्ड लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्लास के इनसाइड आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल से पहले आपने प्राइवेट का कीवर्ड लगा दिया। अब आप उस वेरिएबल को सिर्फ क्लास के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइवेट के नेम से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया है, एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया जिसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ जो क्लास की ब्रेसेस है उसके इनसाइड ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है उसका जो हमने लेवल डिफाइन किया वो प्राइवेट है, उसका जो हमने एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर दिया वो प्राइवेट कर दिया। अब इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंड टाइप है जो डिफ़ॉल्ट। ये वो वाला एक्सेस मॉडिफायर होता है जब आप कोई भी कीवर्ड नहीं ना लगाते, आप सिंपली क्या करते हैं, आप लिख देते हैं इंट डाटा इक्वल टू 10। यहाँ पे कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ हो रहा है? आपने कोई भी कीवर्ड नहीं यूज़ किया, आपने सिर्फ लिखी है डाटा टाइप और आगे वेरिएबल डिफाइन कर दिया और वैल्यू दे दिया उसको। आपने कोई भी कीवर्ड नहीं डिफाइन किया, मतलब आपने कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाया। तो वहाँ पे क्या है, कौन सा मॉडिफायर यूज़ हो रहा है? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। जहाँ पे आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में से कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करते, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं करते, वहाँ पे आपका कौन सा मॉडिफायर होता है? डिफ़ॉल्ट। और ये जो है आप विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, प्राइवेट वाला आप सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला आप विद इन द क्लास एंड विद इन द पैकेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आप अगर कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते, आप कोई भी एक्सेस लेवल स्पेसिफाई नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। आगे हम इसको फर्दर एग्जाम्पल्स के थ्रू भी करेंगे ताकि आपको इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल भी इसकी परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली। सो नेक्स्ट थर्ड वन है जी प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है? ये वो वाला एक्सेस मॉडिफायर है जी जो आपका आउटसाइड द पैकेज
भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आप जिस वेरिएबल के साथ प्रोटेक्टेड लगा देते हैं या मेथड के साथ प्रोटेक्टेड लगा देते हैं उसे आप विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज आपको पता है जो हमारा टॉप पे इंपोर्ट हुआ होता है, वो अगर आप उसी पैकेज के इनसाइड भी आप उस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड भी। लेकिन एक शर्त है कि आप उसको क्या करें, जो पहला पैकेज है उसका और जो दूसरा पैकेज होगा उसके अंदर जो क्लास बनाएंगे उन दोनों क्लासेस का आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाए और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। तो ये भी ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आप इसे विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थ्रू चाइल्ड क्लास, यानी सिर्फ सब क्लास बना के उसको कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई है, उसके अंदर कोई आपने वेरिएबल प्रोटेक्टेड बना दिया, दूसरा पैकेज डिफाइन किया, दूसरे पैकेज के अंदर एक अनदर क्लास बनाई है और उस क्लास को आपने पहली वाली क्लास से एक्सटेंड करना है, यानी जो दूसरे पैकेज के अंदर क्लास है उसे पहले वाली क्लास के दरमियान आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना है, तभी आप पेरेंट क्लास का उस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको करके देखेंगे ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ वन है जी पब्लिक। पब्लिक मॉडिफायर वो होता है जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसके लिए आपने पब्लिक का कीवर्ड लगा दिया उसे आप विद इन द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं एंड आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए जी 4 मॉडिफायर्स जिनकी अलग अलग से डेफिनेशन है, जिसको हमने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया। प्रैक्टिकली आगे जाके करते हैं। आगे आते हैं हमारे पास नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर में आपके 4 मॉडिफायर्स आगे, प्राइवेट, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास होते हैं जी स्टैटिक, अब्स्ट्रैक्ट, रिकग्नाइज, नेटिव, वॉलेटाइल, ट्रांजिट एट्सेट्रा। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर ही पढ़ेंगे। तो आगे आपको एक टेबल दिखाते हैं। अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर किसी भी वेरिएबल, किसी भी मेथड या किसी भी क्लास के साथ प्राइवेट का कीवर्ड लगाया तो आप इसे विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं और विद इन द पैकेज भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने क्लास बनाई है उस क्लास के इनसाइड ही आप उस वेरिएबल को, उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। किसी दूसरी क्लास में जाके भी, एक पैकेज के अंदर रह के दूसरी क्लास बना के भी उस ऑब्जेक्ट को, उस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो इट्स ओनली पॉसिबल टू एक्सेस अ प्राइवेट वेरिएबल और मेथड इनसाइड द क्लास। ठीक है, कि आप उन्हें अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लास के इनसाइड ही आप कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी नहीं कर सकते, आउटसाइड द पैकेज बस सब क्लास भी नहीं कर सकते। यानी कि आपकी जो ये मेन क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, इनका रिलेशनशिप बना के भी आप इसे इस दूसरे पैकेज में जाके एक्सेस नहीं कर सकते और इसे आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट में क्या है कि विद इन क्लास आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, विद इन पैकेज आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी जिसके साथ आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं ना लगाते वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो जाता है। उसे आप क्लास के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उसका क्लास, और अगर उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन मेथड एंड वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। अगर हमने कोई भी उन मेथड एंड वेरिएबल्स के साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाए हुए तो वो डिफ़ॉल्ट होते हैं और हम उन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन मेथड्स, उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विद इन द पैकेज भी होते हैं। तो विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज बाय क्लास, सब क्लास एंड आउटसाइड, वैसे सिंपली आउटसाइड द पैकेज भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि प्रोटेक्टेड में आप विद इन द क्लास भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी वेरिएबल या मेथड के साथ प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगाया हुआ है और आप इसे आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे आउटसाइड द पैकेज नहीं कर सकते। पब्लिक देखें तो इसे आप हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि अभी तक जो कन्फ्यूजन है वो आगे जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्राइवेट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कोट की हुई है। प्राइवेट क्या कहता है कि आप इसे सिर्फ क्लास के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं और आप कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं कर सकते अगर आपने किसी वेरिएबल या किसी मेथड को आपने प्राइवेट बना दिया। जैसे आप देखें हमारे पास ये एक ही पैकेज के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्लास ए, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डाटा नाम का और उसको हमने कौन सा एक्सेस मॉडिफायर दिया है, प्राइवेट। इसको हमने प्राइवेट कर दिया। उसके बाद एक मेथड बनाया है वॉइड मैसेज के नाम का, जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो जावा।
और इसको भी क्या एक्सेस मॉडिफायर दिया, प्राइवेट। अब आप इस क्लास के इनसाइड जाके मेन मेथड में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ए की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ए ओ बी जी इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि न्यू के कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप इसकी मदद से अगर इस वाले डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस क्लास के इनसाइड है बट वो प्राइवेट है, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक कंपाइल टाइम एरर आएगा, बिकॉज ये जो डाटा वेरिएबल है ये इस क्लास के अंदर प्राइवेट है, जिसे आप इन दो ब्रेसेस के इनसाइड रह कर ही यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे और कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, जो कि प्राइवेट की डेफिनेशन थी, दैट इट कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास, कि वो सिर्फ क्लास के इनसाइड ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए आपने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। अगर आप इस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी ये आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ये होगी जी पहला एक्सेस मॉडिफायर, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा मॉडिफायर जो यानी एज प्राइवेट मॉडिफायर अगर आप किसी भी वेरिएबल या मेथड के साथ लगाते हैं तो उसे आप सिर्फ उस क्लास के यानी जो जिस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया सिर्फ उस क्लास के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड दिस ब्रेस आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस ब्रेसिस के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर बन चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है रोल ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्राइवेट का कीवर्ड एक मेथड के साथ लगा दिया या एक वेरिएबल के साथ लगा दिया तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ प्राइवेट का कीवर्ड लगा दें, जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे क्लास बनाई ए नाम की, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्टर बिल्कुल क्लास के नेम का होता है। आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर से पहले कीवर्ड लगा दिया प्राइवेट। तो क्या होगा अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दें, तो इसका क्या होता है कि आप फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपने प्राइवेट बना दिया हो उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस क्लास के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे आप एक ही क्लास का अगर ऑब्जेक्ट न्यू के कीवर्ड से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज कि आपने एक ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया है, प्राइवेट। सो ये हो गया जी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने की सूरत में क्या होता है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड टाइम आती है जी डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या होता है, जब हम कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कह देते हैं, जिसको हम विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैकेज ये बनाया गया और एक पैकेज ये बनाया गया। इस पैकेज का नाम रखा है पैक और इसके अंदर एक क्लास बनाई है void message system डॉट आउट डॉट println और जो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, एक मेथड बनाया। अब इस मेथड से पहले कोई कीवर्ड नहीं लगाया, तो ये कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हुआ, डिफ़ॉल्ट। जिसके साथ कोई कीवर्ड नहीं लगाया जाता वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है। अब एक दूसरा पैकेज है और इस वाले पैकेज के अंदर ये वाला पैकेज भी इंपोर्ट किया गया और एक और क्लास बनाई गई है जहाँ पे आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आप इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की क्या डेफिनेशन है कि आप इसको विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने इस मेथड को डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ और आप इसे एक दूसरे पैकेज के इनसाइड इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं, क्लिप्स की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे आके ना सबसे पहले सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। तो इसका नाम रख लेते हैं जी एक्सेस मॉडिफायर्स, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। ओके जी। यहाँ पे हमारा आ गया जी प्रोजेक्ट एक्सेस मॉडिफायर। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और सबसे पहले मैं अपने दो पैकेजेस बनाऊंगी। पहला एक पैकेज बनाते हैं, उसका नाम वही रख लेते हैं जो हमारा एग्जाम्पल के अंदर था। एक का नाम रखते हैं कि जी पैक, और एक और पैकेज बना लेते हैं। सोर्स पे जाके आप राइट क्लिक करें और एक पैकेज क्रिएट कर लें। इसका नाम रख लेते हैं माई पैक। ये हम लोग पैकेज ऐड कर रहे हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन है कि आप विद इन द क्लास एंड विद इन द
पैकेज जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जिन वेरिएबल्स या मेथड के साथ लगाया होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज नहीं कर सकते। तो मैं 2 डिफरेंट पैकेज बना के इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। आया ये बात सही है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ताकि इसको प्रैक्टिकली करके समझ सके ना। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेज क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गए 2 पैकेज, माई पैक एंड पैक, ये 2 पैकेज आ गए। अब इनके साइड में 2 क्लासेस क्रिएट कर लेती हूँ। एक का हम क्लास ए नाम रख लेते हैं और एक हम क्लास बी नाम रख लेते हैं। तो इसके ऊपर आप जाके राइट क्लिक करें और इस क्लास का नाम आप रख दें ए। तो ये आ गई इस पैकेज के इनसाइड, और इसके इनसाइड आप दूसरे पैकेज के इनसाइड आप दूसरी क्लास क्रिएट कर ले, इसका नाम रख लेते हैं जी बी। ओके, तो ये आपका माई पैक, आप पहली क्लास खोलें तो ये देखिए ये आपका पैकेज है। आपके इस पैकेज के इनसाइड आपने एक मेथड बना दिया void मैसेज के नाम का। ठीक है जी, मैसेज के नाम का आपने बना दिया और इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट लिख दें system.out.println, जो मैसेज प्रिंट करेगा हेलो। अब देखें ये आपने जो मेथड बनाया है इसे अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं लगा रहे, ना प्राइवेट लगा रहे हैं ना प्रोटेक्टेड लगा रहे, तो इसका मतलब ये आपने यहाँ पे कोई भी एक्सेस लेवल डिफाइन नहीं किया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन क्या है कि इसे आप विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी इस एरिया में आप इसको, यानी आपका ये जो पैकेज है इसके इनसाइड आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इस क्लास के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस दूसरे पैकेज यानी जो पैक के नाम का पैकेज है उसके अंदर बनी हुई क्लास के अंदर अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो क्या होगा। पहले मैं क्या करती हूँ, ये पहले वाला पैकेज जो है इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट माई पैक। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ जी पब्लिक स्टैटिक अब मैं अगर इस पैकेज के अंदर बनी हुई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के मेथड को एक्सेस करना चाहती हूँ तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है ये नहीं। सबसे पहले आप क्लास ए जो कि आपके माई पैक के पैकेज के इनसाइड बनी हुई है उसका आप ऑब्जेक्ट बना लें obj इक्वल टू न्यू ए, और आप इसको अगर एक्सेस करते हैं obj डॉट क्या नेम है जी आपके मेथड का, मैसेज। तो ये देखें जी आपका एरर आएगा क्योंकि ये विजिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है जी कि आप जो भी मेथड डिफ़ॉल्ट बनाते हैं उसे आप पैकेज के इनसाइड या क्लास के इनसाइड गेट कर सकते हैं, किसी दूसरे पैकेज में जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकते जिस मेथड या जिस वेरिएबल को आपने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दिया हो। तो आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं जी, अगली टाइप देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी देखें कि एक पैकेज था पैक नाम का और उसमें क्लास ए बनाई और मेथड बनाया जिसको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर दिया और एक्सेस मॉडिफायर दिया। उसके बाद दूसरा पैकेज था और उसके अंदर पहले वाला पैकेज इंपोर्ट किया और फिर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस मेथड को जिसको आपने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दिया। तो आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं वहाँ पे हमारी रेड लाइन आना शुरू हो गई, तो वो कंपाइल टाइम एरर आना शुरू हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारी है जी थर्ड टाइप प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कहती है, प्रोटेक्टेड कहती है कि आप इसे विद इन द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द भी, बट इनहेरिटेंस के थ्रू। याद रखें डिफ़ॉल्ट के में क्या था कि अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है तो उसे आप विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज नहीं जा सकते। जबकि प्रोटेक्टेड में क्या है कि आप इसे विद इन द पैकेज भी कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज भी जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जिस वेरिएबल जिस मेथड के साथ आपने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगाया। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इसे इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर आप डाटा मेंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो आपके वेरिएबल्स होते हैं मेथड के ऊपर, मेथड के साथ भी आप लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ भी, लेकिन क्लास के साथ आप प्रोटेक्टेड का कीवर्ड नहीं लगा सकते। और इसके अलावा ये है कि हम ये थोड़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या है कि आपके पास एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है कि आपने सिर्फ उसको विद इन द पैकेज रह के ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किस जैसे मैंने देखा ना कि मैंने
माई पैक के अंदर जो मेथड बनाया है, इवन मैं दूसरे पैकेज में जाके उसे इंपोर्ट भी कर रही हूँ और क्लास भी बना के उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उस उस वेरिएबल को क्या किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस लेवल दिया हुआ है। लेकिन प्रोटेक्टेड इससे थोड़ी सी ये एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है कि आप इसे आउटसाइड द पैकेज जाके भी यूज़ कर सकते हैं। जो काम डिफ़ॉल्ट में नहीं हो रहा था वो प्रोटेक्टेड में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ होगी कि इनहेरिटेंस भी होगी। पहले पैकेज में बनी हुई क्लास जो पेरेंट बनेगी और दूसरे पैकेज में बनी हुई क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा उससे, और फिर हम उस पहले पैकेज में बनी हुई क्लास के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पे एक पैकेज है और ये दूसरा पैकेज है। पहले पैकेज में क्लास बनाई है, लेकिन याद रखिए क्लास पब्लिक होनी चाहिए। उसके अंदर जो मेथड पहले डिफ़ॉल्ट बनाया था उसको हमने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगा दिया। ठीक है जी, सेम वही प्रोग्राम है, बस हम प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल अब देखेंगे। थर्ड टाइप जो एक्सेस मॉडिफायर किया वो देख रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगा दिया मेथड से पहले। अब दूसरे पैकेज में जाए, वैसे ही पैकेज इंपोर्ट किया, लेकिन एक चीज़ ये करनी है एक्स्ट्रा कि जो क्लास बी है उसे एक्सटेंड करना है इस पैकेज की क्लास ए से। तो ये वाली क्लास क्या हो जाएगी, पेरेंट, और बी वाली क्लास क्या होगी, चाइल्ड। तो जो आपका प्राइवेट था उसकी क्या डेफिनेशन थी कि आप इसे आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन थ्रू इनहेरिटेंस। तो इसी तरह से अगर आपने इस मेथड को, ये जो आपने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगाया है, इसको अगर दूसरे पैकेज के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, सब क्लास बनाना पड़ेगा। इस क्लास से इसको एक्सटेंड किया, क्लास बी एक्सटेंड ए, और फिर उसी तरह से आपने अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि आपने इससे पेरेंट बना दिया, अब आप इस पेरेंट की क्लास के मेथड को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि हमने इसे प्रोटेक्टेड बनाया था तो इसकी एक्सेसिबिलिटी हमें दूसरे पैकेज में भी मिलेगी। तो मैं इसको भी करके दिखाती हूँ। इक्लिप्स में जाते हैं और इक्लिप्स में क्या करते हैं, देखिए हमारा वैसे यहाँ पे मेथड बना हुआ है। एक हमारा ये पैकेज है माईपैक के नाम का, उसमें मैं a.java के अंदर गई और ये हमारा पहले वाला मेथड है जो मैंने डिफ़ॉल्ट में आपको समझाया। पहले ये डिफ़ॉल्ट था, अब इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड कर दिया, हमने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। अब अपने दूसरे पैकेज पैक पे जाए और b.java में जाएं। हमने पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, इसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंस ए से एक्सटेंड कर लें, और अब आप यहाँ पे अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप मैसेज इस वाले मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, हेलो प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक पैकेज का मेथड दूसरे पैकेज के अंदर यूज़ किया बाय यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हुए मैंने एक पैकेज का मेथड दूसरे पैकेज के इनसाइड यूज़ कर लिया, लेकिन बाय परफॉर्मिंग द इनहेरिटेंस। सो ये होगी जी हमारी थर्ड टाइप एक्सेस मॉडिफायर की। आगे देखते हैं जी, अगली टाइप हमारी टाइप है जी पब्लिक। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या है कि आप इसे हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। इसकी स्कोप वाइडेस्ट है। जिस भी मेथड, जिस भी क्लास को आपने पब्लिक बना दिया आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें, आप इसे विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई इनहेरिटेंस भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पैकेज के इनसाइड मेथड बनाया और उसको आपने क्या कर दिया, मेथड को पब्लिक का कीवर्ड लगा दिया, यानी इसका स्कोप आपने क्या डिफाइन कर दिया कि ये पब्लिकली है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे पैकेज में जाके आपने क्या किया, सिंपली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और उसके मेथड को कॉल कर लें। तो यहाँ पे मैं वापस अपने इक्लिप्स की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी एक क्लास है और इसको मेथड को जो हमने पीछे प्रोटेक्टेड बनाया था, अब इसको क्या करते हैं, पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक कर दिया, अब हम इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने इनहेरिटेंस रिमूव कर दिया, मुझे इनहेरिटेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मुझे प्रोटेक्टेड में उसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना था। मैंने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है ये वाला। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तो इसको एक्सेस कर सकती हूँ, उसके मेथड को, ए, और OBG मैंने ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, ए हमारी क्लास का नाम है, और आप लिखें जी OBG.message। आप अब देखिए मुझे सजेशन भी दे रहा है, क्योंकि मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ,
क्यों कि मैंने इस मेथड को क्या बनाया हुआ है, पब्लिक बनाया हुआ है। ये मेथड पब्लिक है तो ये इनसाइड द पैकेज और आउटसाइड किसी दूसरे पैकेज में भी हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी चारों एक्सेस मॉडिफायर्स की टाइप। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।